आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। गीता जयंती के अवसर पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में भारतीय कला में श्रीमद् भागवत गीता के प्रभाव पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय चित्र निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के समन्वयक व विभागाध्यक्ष दृश्य कला संकाय विभाग के प्रोफेसर सोनू द्विवेदी शिवानी ने कहा कि गीता का ज्ञान युवा वर्ग को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में संकाय के युवा कलाकारों सहित 150 युवा कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। देखें ये रिपोर्ट। हमारी जो प्राचीन कला रही है, राजस्थानी कला, पहाड़ी चित्रकला, जो कि लघु चित्रकला में आज वैश्विक स्तर पे उसका महत्वपूर्ण स्थान है और जगह जगह भी आप आज भी देखते हैं कि उसमें कलाएं, उस तरीके के कैरेक्टर में कलाएं बन रही हैं, चित्र बन रहे हैं। उस कला के को युवाओं से परिचित कराने के लिए और उनके मन में ऐसी हमारी जो प्राचीन भारतीय कला रही है, कला है, उसको जागृत करने के लिए कि उस फील्ड में वो काम करें जिससे उनकी भारतीय कलाकार के रूप में पहचान हो। तो हमने ये इस तरीके के आयोजन हम करते रहते हैं। यह जो हमारा आयोजन हो रहा है, यह गीता जयंती 22 तारीख में गीता जयंती थी। एकमात्र ऐसी पुस्तक है गीता, श्रीमद् भागवत गीता की जिसकी जयंती मनाई जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के उपदेश रहे हैं अर्जुन के लिए, जिसमें आध्यात्म, धर्म, दर्शन और उनकी लीलाएं, सारी चीजों का समावेश रहता है। तो उनके बारे में हमारे बच्चे जाने, क्योंकि गीता एक ऐसी पुस्तक है कि हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए, हर एक बच्चा उसको पढ़े समझे। तो आज का जो युवा अवसाद में चला जा रहा है, उस तरीके के तनाव में रहता है, तो उससे उसको मुक्ति भी होगी और वो रिलैक्स होकर के काम कर पाएगा। दूसरा चीज ये है कि श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत ही विराट रहा है और श्रीमद् भागवत गीता में अलग अलग तरीके के जो कैरेक्टर्स बताए गए हैं, उनका भारतीय कला पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। आप देखिए कि जब भी मधुबनी चित्रकला है, लोक चित्रकला है, हमारे यहाँ की भी कुमाऊं के भी ऐपड़ में बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं कि जो कि इन कला से प्रेरित रहे हैं, प्रभावित रहे हैं। तो यहाँ के जो मंदिर हैं, उनके दीवारों पर तमाम तरीके की जो कला के फॉर्म दिखाई देते हैं। तो उन सब चीजों से जोड़ने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए हमने भारतीय कला में श्रीमद् भागवत गीता का प्रभाव और भागवत गीता की कथाएं, चरित्र, घटनाएं एवं राधा कृष्ण की लीलाओं के विशेष संदर्भ में बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित किया। कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं नवाचार की, कि जैसे कि मान लीजिए हमारी जो देशज कलाएं हैं, यहाँ के कुमाऊं के सीमांत पर्वतीय क्षेत्र की जो कलाएं हैं, उन कलाओं के बारे में या आज के हमारे युवा कलाकार जो कि बाहर से आकर के भी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जो कि यहाँ शहरी क्षेत्रों से भी अध्ययन कर रहे हैं, उनको परिचित कराना, जिससे कि वो अपनी देशज कलाओं को का प्रचार प्रसार और विस्तार आधुनिक तकनीक और माध्यम में कर सकें। हमारे बच्चे नेशनल स्तर पर कई बार पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। अभी राष्ट्रीय ललित अकादमी की तरफ से गढ़वाल में एक प्रदर्शनी हुई थी अमृत महोत्सव के उस पर, जिसमें कि यहाँ के अनसीन जो
स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके ऊपर काम कराया गया था। तो उसमें हमारे यहाँ के 3 चित्रकारों का चयन हुआ था और उनकी पेंटिंग को पुरस्कार भी मिला था। ऐसे ही हमारी एक विद्यार्थी रही है हेमलता बगड़वाल, जिसको कि यहाँ की ऐपड़ कला के लिए माननीय राजनाथ सिंह से जो है पुरस्कार मिला और उसकी जो नया संसद भवन बना हुआ है उसमें उसके बनाए हुए ऐपड़ के चित्र के रूपाकार वहाँ पर लगाए गए हैं। और ऐसे ही सुनीता तिवारी एक हमारी विद्यार्थी रही है, जो कि फेसबुक के माध्यम से लगातार यूमेन की आज वह बहुत दूर दूर जगह के विदेशों से भी उसको ऑर्डर मिल रहे हैं और वह ऐपड़ कला का प्रचार प्रसार कर रही है, कुमाऊं की लोक कला के बारे में काम कर रही है और अच्छा पैसा कमा रही है। बहुत सारे बच्चे व्यक्ति चित्रों के माध्यम से, पोर्ट्रेट के माध्यम से उनको काम कमीशन से मिलता रहता है, तो उस पर उनको पैसे, उस पर उनका एक आर्थिक निर्भरता उनकी बढ़ती जा रही है। यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, तो इनके लिए इनकम का ये एक बहुत बड़ा जो है ये सोर्स है और यह सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको पढ़ के कोई भी बच्चा रोजगार और स्वरोजगार से अलग नहीं रह सकता। उसके पास हमेशा रोजगार है, बस उसको काम करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है।